हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम समझेंगे। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। हमें रूट निकालने हैं किसके माध्यम से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से, द्विघाती समीकरण के माध्यम से। और हमें कौन सी विधि लगानी? फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए। ऐसे हम क्वेश्चन काफी बार कर चुके हैं, बस इक्वेशंस पहली बार आई हैं, समीकरण हम पहली बार सॉल्व कर रहे हैं। वरना हमने बहुपद बहुत सारे सॉल्व किए हैं पहले। अगर यहाँ इक्वल टू 0 नहीं होता तो हम क्या करते? बीच के वाले के टुकड़े कर देते और फिर उसे सॉल्व कर देते। ऐसे ही अब करना है, तो बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले बाहर वाले नंबरों की गुणा करनी है, तो 1 गुणा 10 आएगा हमारा 10। तो हमें क्या करना है? दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी गुणा करें 10 आए। बीच का क्या नंबर है? माइनस का 3। और उन नंबरों को ऐसे माइनस करना है कि माइनस का 3 आना चाहिए। पहले हम इसे देखते हैं। 5 गुणा 2 हम करें तो 10 आ जाएगा। अगर हम माइनस का 5 मतलब बड़ा नंबर माइनस का ले लें, छोटा नंबर प्लस का ले लें, तो हमारा कितना आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। ये तो बहुत ईजी था। तो अगर मैं इसे 5x कर दूं, इसे 2x कर दूं, बात कहीं ना कहीं वही रहेगी, हमारा 3x ही बचेगा। यही हमें रखना था। तो करते हैं शुरू। से पहले हमें बाहर वाले नंबरों की गुणा करनी ही करनी है, ध्यान रखना, वरना हमारा आंसर गलत हो सकता है। इसके बाद हम क्या करेंगे? x की घात 2 माइनस 5x जो हमने यहाँ उतारा था, इसकी जगह पर ये उतार लेना, बात तो वही है। इसे कटने के बाद में माइनस का 3 तो बचेगा ना हमारे यहाँ लिख देते हैं प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। मैं यहाँ को इसको मिटा देता हूँ। अब इन दोनों में हमें कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या है? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो अगर हम x लें तो x माइनस 5 बचेगा। ऐसे ही हमें यहाँ लेना है। अगर हम यहाँ 2 ले लें तो x माइनस 5 बचेगा। कॉमन लेना तो सबको आता है, बड़े ध्यान से देखना है। अब आप 10th में आ चुके हैं, आपको कॉमन लेना आना ही चाहिए बढ़िया तरीके से। हमारा ये सही है या गलत है ये हमें यहीं पता लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों एकदम सेम है। तो सही है हमारा। लिख देते हैं x माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। तो हमें रूट्स कैसे निकालने हैं? अब इसको बराबर 0 के दिखा देना है, इसको बराबर 0 के दिखा देना है। x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस का 5 और ये हो जाएगा x माइनस का 2। यही हमारे रूट्स थे जो हमें निकालने थे, है ना? सिंपल। अब हम करते हैं नेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा ट्रिकी है, वो आपको समझना पड़ेगा। इसमें ट्रिकी है क्या? इसमें थोड़ी सी बातें हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहले बाहर वाले नंबरों की गुणा करनी है। रूट 2 गुणा 5 रूट 2। अगर हम 2 की 2 में करते हैं रूट में, तो रूट से रूट कट जाएगा, 5 गुणा 2 रह जाएगा, इसका आ जाएगा 10। तो अब हमें क्या करना है? हमें ऐसे दो नंबर को ही देखने हैं जिनकी गुणा करने के बाद में 10 आ जाए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे? 5 गुणा 2। अगर हम 5 गुणा 2 कर दें तो 10 आएगा, सीधी सीधी बात है। अब दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है? अब दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि प्लस करके 7 आना चाहिए, प्लस का 7। तो प्लस का 7 कब आएगा? अगर हम 5 और 2 को जोड़ दें तो प्लस का 7 आएगा। इसे हम कर देते हैं 5x, इसे हम कर देते हैं 2x बराबर 7x। बात तो वही थी ना हमारी जो हमें यहाँ चाहिए। तो हम इसे लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला स्टेप हमें ये सेम लिखना है, मानना है हमें कि यहाँ 10 आया, लिखना नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ हमें लिखना है 5x और 2x, मतलब हमने टुकड़े कर दिए 7 के। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं फैक्टर का मतलब यही होता है। तो ये हमारा आ गया इतना। अब मैं इसे यहाँ से रफ करता हूँ। अगला कैसे करना है? अब अगला स्टेप कैसे करना है हमें? इन दोनों में कॉमन क्या है? हमारा सिर्फ x है। तो हमारा यहाँ बच जाएगा रूट 2x, क्योंकि एक x तो कट गया, रूट 2 बचा, वो लिख दिया, प्लस 5। अब आगे क्या है हमारा? आगे तो हमें कुछ दिखता नहीं है। आगे तो हमें ये भी नहीं दिख रहा कि हम कौन सा कॉमन लें। दोनों में कोई एक जैसा है नहीं। कोई ना तो यहाँ 2 ले सकते हैं, ना यहाँ x ले सकते हैं। तो क्या लें? ये तो समस्या है। तो बिल्कुल भी समस्या नहीं है दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये जो 2 है, ये किसका स्क्वायर है? 2 है हमारा रूट 2 का स्क्वायर। या तो हम 2 लिख दें दूसरे शब्दों में, या रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दें, बात वही होगी। अगर हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिखें 2 के लिए, तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। अगर हम 3 के लिए लिखें रूट 2 इंटू 3 इंटू रूट 3, तो ये गलत नहीं है। इसका मतलब भी 3 है और इसका मतलब भी 3 है। ये 2 जो है इसके बराबर है, मतलब रूट 2 और रूट 2 की इंटू करें या रूट 2 का स्क्वायर माने तो हमारा 2 ही माना जाएगा। तो यहाँ क्या है हमारा छिपा हुआ? रूट 2 का स्क्वायर। तो अगर हम इसे रूट 2 का स्क्वायर लिख देते तो गलत नहीं होता। तो अब हमें क्या करना है? तो अब हमें यहाँ कौन सा कॉमन लेना है? हमें रूट 2 लेना है। तो अगर मैं रूट 2 से एक रूट 2 को तो काट दूंगा, बचेगा क्या? एक रूट 2 फिर भी बच जाएगा, क्योंकि 2 थे ना, एक मैंने कॉमन ले लिया है यहाँ। अगर मान लो इस तरीके से होता है रूट 2 इंटू रूट 2, तो एक रूट 2 से इससे यही तो कटेगा, ये तो बचेगा ना। तो जो हमारा एक था वो तो कट गया, एक बचा हमारा और x बचा।
प्लस का 5 बचा, क्योंकि ये √2 इस √2 से खत्म हो जाएगा, हमारे यहाँ बचेगा 0। अब हम अगले स्टेप पर तो आसानी से कर देंगे, एक ब्रैकेट वाला ये ले लो अंदर वाला, और एक ब्रैकेट बाहर वाला ले लो, x प्लस √2, और ये दोनों हमारे एक जैसे हैं, इसका मतलब हमने यहाँ तक सही किया है। इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, तो √2x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ लाइन खींच देता हूँ, x प्लस √2 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, √2x बराबर, ये प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, x बराबर यहाँ गुणा में है, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो x के रूट क्या है हमारे, x माइनस √2, x बराबर ये प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में। तो हमारा यही हमारा आंसर है, यही हमें निकालना था। इतनी सारी चीज़ें जो हमने की हैं वो इन दोनों के लिए की हैं। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ रख दें ये वाली, तो इसके रूट्स निकल आएंगे, या ये वाली रख दें तो रूट्स निकल आएंगे। तो ये क्वेश्चन तो हमारा इतना ही था, बाकी के पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, सारे के सारे पार्ट आपको होमवर्क में करने हैं, आपको मैं होमवर्क में देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। हमें नंबर 1 एग्जाम्पल देखना है और उसकी जो सिचुएशन है उसे सुधारना है, सिचुएशन को पढ़ना है। मैंने यहाँ इक्वेशन उतार ली है, क्योंकि इक्वेशन बनी हुई थी उसमें मैंने उतार ली। उसके जो बाकी की प्रॉब्लम है आप एग्जाम्पल को पढ़कर देख सकते हैं कि किस तरीके से बनी है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो हम इन्हें सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले इक्वेशन को उठाते हैं इस वाले को, तो इसे हम लिखते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम उठाते हैं, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें स्टेप लेना है, बाहर वालों की गुणा करनी है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 324 है, तो 324 ही माना जाएगा। मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। हमने 324 के फैक्टर निकाल लिए। 324 के फैक्टर निकालने के बाद में हमें दो चीज़ें देखनी है। हमें पहला देखना है कि अगर a को b से गुणा करें तो हमारा आना चाहिए 324, मतलब ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा करें तो 324 आना चाहिए। और अगर मैं a और b को जोड़ दूँ तो कितना आना चाहिए, माइनस का 45 आना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना, जो कॉन्स्टेंट टर्म है हमारी, अगर वो प्लस की है तो हमें प्लस करके लाना है -45, और अगर ये माइनस होता तो हमें माइनस करके लाना पड़ता 45। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दो वो नंबर चाहिए। तो हम कैसे कैसे फैक्टर में से निकालेंगे, इसी में हम देखे लेते हैं। तो फैक्टर लेकर देखते हैं, 2 दूनी 4 या 12, और ये हो जाएगा हमारा 27। तो अगर हम 12 की 27 में गुणा करें तो हम इनकी गुणा करेंगे तो 324 तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम माइनस के 12 और माइनस के 27 के 7 2 9, तो हमारा 45 नहीं होगा। तो हम ये फैक्टर नहीं करेंगे, अब हमें फैक्टर चेंज करने होंगे। अब हम क्या करेंगे, 12 तिया 36 कर देते हैं और 3 तिया 9 कर देते हैं। अब देखते हैं 36 गुणा 9, तो 324 तो हमारा आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इसी के फैक्टर है। तो हमने ये तो देखा कि गुणा करके 324 आ गया। अब हमें ये देखना है कि प्लस करके 45 कैसे आएगा। तो प्लस करके 45 कब आएगा हमारा, जब हम माइनस का 36 और माइनस का 9 ले लेंगे तो हमारा माइनस का 45 आ जाएगा। तो हम यहाँ रख देते हैं, मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ। रखते हैं x की घात 2 माइनस का 36x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 9x प्लस 324 बराबर 0। मैं यहाँ से इसे रफ कर देता हूँ, क्योंकि इसका काम अब हो गया हमारा ख़त्म। अब आगे हम लेते हैं कॉमन, x कॉमन लेंगे, x माइनस 36 बचेगा। यहाँ पर हम लेंगे 9 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 36, यहाँ भी 36 बचेगा। क्यों बचेगा 36, क्योंकि 9 के अलावा जो फैक्टर था वो 36 ही तो था। तो अगर हम 9 का इसमें कॉमन ले लेंगे तो 36 हमारा यहाँ बचेगा। ये क्लियर हो गया, बराबर 0। तो ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर सेम है, इसका मतलब यहाँ तक हमारी जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले में से एक ले लिया, ब्रैकेट के बाहर वाला ले लिया, बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर लिख देते हैं और इसको 0 के बराबर लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं हम x माइनस 36 बराबर 0, एक लाइन x माइनस 9 बराबर 0, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आ जाएगा x बराबर 36, यहाँ हमारा आ जाएगा x बराबर 9। तो हमारे दो रूट्स निकल आए जिनके लिए हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया था। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट हमारा हो गया, x बराबर आया 36 और दूसरा x बराबर आया 9, मतलब वो दोनों कौन से नंबर हैं, 36 और 9 हैं। तो हम इन्हें इसमें अगर पुट करें तो हमारे रूट्स आ जाएंगे, इस तरीके से हो जाएगा ये। अब हम अगर सेकंड पार्ट करें तो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना पड़ेगा, 750 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मैं निकाल लेता हूँ पहले यहाँ पर। तो हमने एलसीएम निकालने से पहले क्या किया था, बाहर वाले नंबरों की गुणा करनी है। तो यहाँ 1 था, यहाँ 750 था, तो 750 का 750 ही आएगा। अब हमें दो नंबर ऐसे रखने हैं जिन दोनों की गुणा कर दें तो 750 आ जाए। अब कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारा, प्लस है, मतलब अचर पद हमारा
प्लस है तो हमें प्लस करके क्या लाना है, a और b को हम प्लस कर दें तो हमारा आएगा माइनस का 55, वो माइनस का 55 ही आना चाहिए, तो हमें ऐसे 2 नंबर लेने पड़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इनके फैक्टर हो सकते हैं। तो जो फैक्टर हैं हमारे, अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब अगर हम करें 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 ये हो गया हमारा। तो अगर हम माइनस का 30 लें, x रख दो यहाँ पर, और ये हो गया 5 पंजे 25, माइनस का 25, तो ये हमारा माइनस का 55 हो जाएगा। अब हम अगर इनकी गुणा करेंगे तो ये 750 के फैक्टर हैं, तो 750 तो आएगा ही आएगा, क्लियर। तो ये माइनस का 55 भी हो गया और 750 भी हो गया। तो अब हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमें क्या लिखना है, x की घात 2 माइनस यहाँ आ जाएगा हमारा 30x, माइनस का आ जाएगा हमारा यहाँ पर 25x, प्लस का 750 बराबर 0। अब मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसका काम हमारा हो जाता है ख़त्म। हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ हमारा x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 30, यहाँ पर हम ले लेते हैं 25, तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 30। 30 क्यों रह जाएगा, क्योंकि 25 और 30 जो है वो 750 के ही फैक्टर है। अगर हम इसे लेते हैं तो 30 बचेगा हमारा, सीधी सी बात है। तो हमने क्या देखा, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब यहाँ तक हमने सॉल्यूशन सही किया है। इसके बाद हम एक नंबर ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ले लेते हैं ब्रैकेट के बाहर वाला, बराबर 0 के दिखा देंगे। अब इसको और इसको 0 के बराबर दिखा देंगे। x माइनस 30 बराबर 0, लाइन खींच देंगे यहाँ पर, x माइनस 25 बराबर 0। अब x बराबर 30 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x बराबर 25, यही हमें निकालना था। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। हमें क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझना है, एग्जाम्पल को और सिचुएशन को समझने के बाद में फिर ये इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद में फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। बहुत बढ़िया तरीके से, सिंपल था, आपको बढ़िया तरीके से समझ के करना है। ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम समझेंगे। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 182 के फैक्टर करेंगे और कोई एक से फैक्टर निकालेंगे, जिन्हें प्लस करने के बाद में 27 आएगा, गुणा करने के बाद में क्या आएगा हमारा 182 आ जाएगा। लेकिन हमें लेट क्या करना है, हमें लेट करना है, फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया, दूसरा हमने 27 माइनस x मान लिया। सो 27 माइनस x क्यों माना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोई भी 2 नंबर प्लस करने के बाद में हमारा 27 आता है। तो पहला नंबर हमने लेट क्या किया, x लेट कर लिया, दूसरा नंबर हमें मालूम नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बराबर 27 आएगा हमारा दोनों को प्लस करने के बाद। तो अगर हमें वो नंबर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 27 में से इसको माइनस कर दूंगा। तो दूसरा नंबर हम क्या मान सकते हैं, 27 माइनस x। पहला नंबर x आ गया, दूसरा आ गया 27 माइनस x। तो ये लॉजिक तो आप समझ गए, तो मैं इसे कर देता हूँ रफ। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे इसने क्या शर्तें दी हैं, इसने बोला है कि प्लस करके तो दिखा दिया हमने, अब हमें करके दिखाना है गुणा। उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट अगर हम करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर हम चलें तो हमें प्रोडक्ट करना है इन दोनों नंबरों का, और दोनों नंबरों को प्रोडक्ट करने के बाद में हमारा आता है 182 इस तरीके से। तो हमें क्या बनानी है, इसकी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए इसकी इसमें गुणा करूँगा, 27x माइनस x की घात 2 आ जाएगा, बराबर 182 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसे लिख देते हैं, x की घात 2 माइनस का, अब हम क्या करेंगे प्लस का 27x, ये बराबर से पहले आकर ये भी माइनस का हो जाएगा, 182 बराबर 0। तो ध्यान रखना, जो हमारी ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म हमारी माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर ये माइनस में है और यहाँ इक्वल टू का साइन है तो हम इसे माइनस से गुणा करके इसे प्लस बना सकते हैं। तो अगर हम इसमें माइनस की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2, ये हो जाएगा माइनस का 27x, ये हो जाएगा प्लस का 182। ऐसा हमें करना ही करना है। ऐसा हम कहाँ कर सकते हैं, सिर्फ इक्वेशन में कर सकते हैं। कभी और क्वेश्चनों में भी माइनस उड़ा दो ज़बरदस्ती, तो ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ इक्वेशन में करना है, क्योंकि इक्वेशन में ऐसा करना अलाउ है, तो हम कर सकते हैं ना। तो इतना हमने कर लिया। अब हमें सिर्फ फैक्टर करने हैं, जैसे कि नॉर्मली हम करते आ रहे हैं। 182 का मुझे क्या करना है, फैक्टर करना है, एलसीएम निकालना है। 2 नाम 18, 2 एकम 2, अब ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, अब ये 13 से जाएगा। तो फैक्टर हमारे क्या बने, 2, 7 और 13। तो अगर हम यहाँ पहले फैक्टर मानते हैं, देखते हैं क्या होता है, 14 हो जाएगा। अगर हम 14 की 13 में गुणा करें तो ये तो 182 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इसी के फैक्टर हैं, इसलिए 182 तो आएगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस करके देखते हैं। अगर हम 14 और 13 को प्लस करें तो हमारा आ जाएगा 27, और हमें किसका, माइनस का 27 चाहिए था, तो हम इसे माइनस का 14 मान लेंगे, इसे माइनस का 13 मान लेंगे। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की घात 2 ब्रैकेट के अंदर हमारा आएगा 14 प्लस का 13,
और ब्रैकेट के बाहर एक्स आ जाएगा प्लस 182 बराबर 0। इस तरीके से रख सकते हैं, ऐसे ना रखें हम ऐसे भी रख सकते हैं। तो आंसर हमारा सेम आएगा, माइनस का 14x हो गया ना जो हमें x करना था। अब ये माइनस का 13x हो गया, ये हमें माइनस का करना था, ये भी हो गया। अब प्लस 182 बराबर 0। अब मैं इस जगह को यहाँ खाली कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। इसके बाद में क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन हमने लिया x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 14, यहाँ लेना है 13। तो अगर मैं यहाँ 13 लूँगा तो 182 में से अगर हम 13 के फैक्टर को हटा देंगे तो 14 बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। अब एक ले लो ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ले लो ब्रैकेट के बाहर वाला, तो हमारा आ जाएगा। अब इन्हें 0 के बराबर दिखा दो। पहला हम दिखाएंगे x माइनस 14 बराबर 0, यहाँ लाइन खींच लेते हैं। फिर दूसरा दिखाएंगे x माइनस 13 बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा x बराबर 14, x बराबर 13, इस तरीके से। तो हमें इतना ही निकालना था। तो x हम 14 रखें या 13 रखें, इसकी सॉल्यूशन आ जाएगी। यही दोनों फैक्टर हैं जिन्हें हम निकालना चाह रहे थे। इनको अगर हम प्लस करेंगे तो 27 आएगा, इनकी गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो हम ना इन्हें पहले वेरीफाई कर लेते हैं। जिसको हम लेट करते हैं वो हमें लिखना ज़रूरी है। हमने फर्स्ट नंबर को x लेट किया था, तो इनमें से कोई सा भी रख दो, जैसे कि मैंने 14 रख दिया। इसके बाद में 27 माइनस x, तो अगर हम 27 में से x को मतलब 14 को हम माइनस करें तो हमारा क्या आएगा, 13 आएगा। जो चीज़ें हमने लेट की हैं वो हमें लिखनी ही लिखनी है, ये बात याद रखना। शर्तें सभी पूरी करनी है जो क्वेश्चन में दी हुई हैं, तभी हमें पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये हमारा इतना ही था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम समझेंगे। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं जिनका स्क्वायर करके अगर हम प्लस करें तो 365 आएगा। तो ऐसे कौन से वो नंबर होंगे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हो जाता है लगातार आने वाले नंबर। जैसे हमने पहला नंबर 1 माना तो दूसरा हमारा क्या होगा, 1 + 1 2। तो पहला 1 हो गया लगातार में, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 3 हो गया, चौथा हो गया 4, इस तरीके से। तो यहाँ 2 नंबर पूछे हैं, तो पहला 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया। हमने एग्जाम्पल के लिए मान लिया लगातार वाले नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार। तो इसी तरीके से हम पहला अगर x मानेंगे तो दूसरे में x + 1 कर देंगे, तो ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएंगे। ये हमने लेट कर लिए, आखिर में इनकी वैल्यूज लिख देनी है। तो आगे करेंगे कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेते हैं। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव, ये तो हमने निकाल लिए। पॉजिटिव ही होने चाहिए पर ये, तो इन दोनों का स्क्वायर करके अगर हम प्लस करेंगे तो 365 आएगा। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, x की घात 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर आएगा x + 1, इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे क्योंकि पूरा स्क्वायर होना चाहिए ना। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आता है हमारा, 365। तो हमें इक्वेशन बनानी है, तो हम लिखेंगे x की घात 2 प्लस ये हमारा a + b का होल स्क्वायर है, तो हम इसे खोल देते हैं, x की घात 2 प्लस 2x प्लस का 1, क्योंकि ये तो खोलना आता है। इसे मैं खोल कर क्या बताऊँ आपको, आप पहले से जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं। 365 हमारा जैसा है ऐसा का ऐसा आ जाएगा। x की घात 2 बार है तो 2x की घात 2 आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा। 365 इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो 365 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो बड़ा वाला नंबर हमारा माइनस का है, इसलिए 364 हमारा माइनस का आएगा बराबर 0। तो इतना तो हो गया हमारा। अब हमें पता है कि इसमें हमारा 2 कॉमन है, तो हम डिवाइड कर देते हैं 2 की। तो यहाँ हमारा x की घात 2 रह जाएगा, यहाँ हमारा x रह जाएगा, यहाँ आएगा हमारा 182 बराबर 0। हमारे सामने इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब हमें उसी तरीके से गुणनखंडन करना है, फैक्टर जैसे मेथड से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाहर वाले की गुणा करते हैं। तो 1 में 182 की करेंगे तो 182 ही आएगा। अगर हम इनका एलसीएम लें तो 2 नाम 18, 2 एकम 2, 7 से कटेगा हमारा, 7 एकम 7, 7 × 21, फिर 13 से कटेगा। तो ये हमारे फैक्टर्स आए। तो अब हमें एक और चीज़ देखनी है कि यहाँ माइनस आ रहा है। अगर यहाँ माइनस है तो हमें घटा कर लाना है x, अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ कर लाते। तो अब हम इनके फैक्टर कैसे कर सकते हैं, 7 दूनी 14 और 13। अगर मैं 14 की गुणा करूँ 13 में तो 182 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इसी के फैक्टर हैं। अगर मैं 14 में से 13 को घटा दूँ तो 1 आ जाएगा। तो हमारा ये शर्त फॉलो हो जाएगी। तो हम लिख देते हैं x की घात 2 ब्रैकेट के अंदर आएगा 14 माइनस 13, बाहर x आएगा माइनस 182 बराबर 0। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, इसका काम हो जाता है हमारा। अब हम इसे ब्रैकेट से खोलते हैं, यहाँ आएगा प्लस का 14x, यहाँ आएगा माइनस का 13x, यहाँ आएगा माइनस का 13x, यहाँ आएगा 182 बराबर 0। अगर हम यहाँ कॉमन लें तो हमारा x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x + 14, और यहाँ हम माइनस का 13 लें क्योंकि हमें प्लस का बुलाना है ना 14। तो जब हम यहाँ x बचाएंगे, यहाँ तो x बचेगा हमारा। जब हम 13 इसमें से निकाल लेंगे तो 14 बचेगा, तो प्लस का 14 बचेगा।
ये हो गया बराबर 0। तो ये ब्रैकेट के अंदर वाले जो बराबर हैं, इसका मतलब यहाँ तक हमने सही किया है। तो ब्रैकेट के अंदर वाला ले लेते हैं x + 14, एक ब्रैकेट के बाहर वाला ले लेते हैं x - 13 बराबर 0। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर ये बराबर कर देने हैं, x + 14 बराबर कर दिया 0 के, x - 13 बराबर कर दिया 0 के। तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर -14, ये आ जाएगा x बराबर 13। ये दो नंबर्स आए हमारे पास। तो वापस से क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें दो नंबर फाइंड करने हैं लेकिन वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये तो नेगेटिव है, तो इसे हम कर देते हैं रिजेक्ट। तो हमारा कौन सा नंबर होगा वो, x बराबर 13। तो पहला नंबर x मान लिया, 13 मान लिया। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x + 1 मतलब 13 + 1 बराबर 14। तो पहला नंबर 13 होगा, दूसरा नंबर 14 होगा। तो हम यहाँ फर्स्ट नंबर लिख देंगे 13, दूसरा लिख देंगे 14। यही हमें फाइंड करना था। जो हमने लेट किया है वो हमें अच्छे से लिखना है, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, टोटल क्वेश्चन की सारी शर्तों को पूरा करना है। ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम समझेंगे। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो बहुत आसान है, एक समकोण की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, जो इसने पहले उसमें दिया है। फिर इसने क्या बोला है, यदि हाइपोटेनियस, यदि कर्ण जो है, इसे कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में, तो यदि ये 13 सेंटीमीटर है तो हमें बाकी की दो जो साइड है हमारी वो निकालनी है। तो हमने लेट क्या किया, तो बेस तो हमें पता नहीं है, तो बेस हमने लेट कर लिया। लेट हमने क्या कर लिया, x कर लिया, तो बेस को हमने x मान लिया। और एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई क्या हुई हमारी, x - 7 मतलब 7 सेंटीमीटर कम है, तो x - 7 हमने मान लिया। हमने यहाँ हाइपोटेनियस को क्या लिख लिया, 13 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें हमने लिख ली। इसके बाद में हमें किससे करना है, बाय पाइथागोरस प्रमेय। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगानी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी घात 2 कर दी, 13 की घात 2 बराबर, फिर हाइपोटेनियस की जो वैल्यू होती है वो दोनों साइडों का स्क्वायर के बराबर होती है। इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होती है हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू। तो इन दोनों पर स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर प्लस x - 7 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसका हो जाएगा 169, इसका हो जाएगा x की पावर 2। इसे हम खोल देंगे a - b का होल स्क्वायर के हिसाब से, तो ये a की घात 2 हो जाएगा, प्लस का 49 हो जाएगा। हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, हमारा माइनस का 7 दूनी 14, क्योंकि 2 साथ में आता है ना, 2 × 7 × x, यहाँ आ जाएगा 14x, इस तरीके से। तो आगे सॉल्व करते हैं, 2x की घात 2, उसके बाद में -14x आ जाएगा, प्लस का हमारा 49 है, ये धरा के माइनस का 169 हो जाएगा। इसके बाद में बराबर 0 कर देंगे। अब 2x की घात 2 -14x, अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, बड़ा माइनस का है इसलिए आंसर माइनस में आएगा। तो 9 में से 9 हो गया, 0 आया, 6 में से 4 गया, क्या है 2 आया, 1 बचा, 120 बचा, 120 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 2 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x की घात 2 -7x, माइनस हमारे यहाँ बचेगा 60 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके फैक्टर कर देने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे कि हम अब करते आ रहे हैं। हमारे पास में एक समीकरण आ चुकी है, इस समीकरण को सॉल्व करना है। मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ, क्योंकि अब तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से करना है। तो पहले हमें क्या करना है, बाहर वाले नंबरों की गुणा करना है। हम बाहर वाले नंबरों की गुणा करते हैं तो 60 आएगा, मतलब x की पावर 2 के साथ वाले नंबर की गुणा करनी है कॉन्स्टेंट टर्म में, तो 60 आएगा। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, 2 × 6 15 आ जाएगा, 3 × 5 15 आ जाएगा, 5 × 1 5 आ जाएगा। हमारे पास में ये फैक्टर्स बने। अब ऐसे कौन से वो नंबर होंगे जिनकी मैं गुणा करूँ 60 आ जाए, तो वो तो आएगा ही आएगा जब इसके फैक्टर हैं। तो ये बस हमारा माइनस करके आना चाहिए 7। ऐसे कौन से नंबर होंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारा माइनस का है, तो माइनस करके ही हमें लाना पड़ेगा। तो हम ऐसा क्या रखें यहाँ पर, अगर हम करें 2 दूनी 4, तो पहला नंबर हो गया 4, दूसरा 5 दिया 15, तो 15 चौका 60 तो हो जाएगा हमारा। लेकिन 15 में से 4 अगर हम घटाएंगे तो हमारा 7 नहीं आएगा, तो ये हमारा फैक्टर नहीं हो सकता। अब हम दूसरा देखते हैं, ये हो गया हमारा 5, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अगर हम पहला नंबर 12 माने, दूसरा नंबर 5 माने, अगर हम 12 में 5 की गुणा करेंगे तो 60 तो आएगा ही आएगा। अगर 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो यही हमारे वो फैक्टर हैं जिन्हें हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ ये बनाया है, उसी तरीके से लिख देना है, क्योंकि हमें घटा के लाना था। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, सब कुछ फिट हो जाएगा, बस हमें लिख देना है 12 - 5, बाहर x आ जाएगा, 60 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब x की घात 2,
माइनस का 12 हो गया, प्लस का 5x हो गया, माइनस का 60 हो गया बराबर 0। हमें माइनस का 7 चाहिए था, माइनस का 12 बड़ा है, प्लस का 5 छोटा है, 12 में से 5 जाएंगे, माइनस का 7 बचेगा। हो गया ना फॉलो। ये स्टेप मैंने इसीलिए लिखा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो इतना तो हो गया हमारा। अब हम कॉमन क्या लेंगे इसमें से x लेंगे, तो यहाँ हमारा बचेगा x माइनस 12, इसमें से हम ले लेते हैं प्लस का 5, हमारा यहाँ बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। अब मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ क्योंकि इसका काम हो गया हमारा ख़त्म। इसके बाद में हमारा क्या आएगा, एक ब्रैकेट के अंदर वाला आ जाएगा x माइनस 12 और दूसरा हमारा आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर वाला x प्लस 5 बराबर 0। ये हमने लिख लिया। अब इसको बराबर 0 कर दो, इसको बराबर 0 कर दो, तो आ जाएगा x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर 12 आ जाएगी और यहाँ x की वैल्यू माइनस का 5 आ जाएगी। तो ध्यान रखना माइनस में वैल्यू हम नहीं रख सकते, यहाँ पर माइनस में लेंथ हमारी नहीं हो सकती, प्लस में ही होगी। तो हम x को मानेंगे 12। पहली शर्त हम देखते हैं, हमने बेस को लेट किया था 12, तो मान लो हमने बेस 12 मान लिया। 12 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो अब इसमें हमने क्या क्या देख लिया, देखो बेस हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। एल्टीट्यूड कितना आ गया हमारा, एल्टीट्यूड लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एल्टीट्यूड आया हमारा 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा, 13 सेंटीमीटर। सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं, यही हमें करना था। अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन निकालना हो तो हमें बढ़िया तरीके से लेट की हुई चीज़ें लिखनी है ताकि सभी के समझ में आ सके। मैंने सत्यापित भी करके दिखा दिया है, आपको लेट की हुई चीज़ें आराम से लिखनी है और माइनस की वैल्यू नहीं लिखनी है। माइनस की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर ही लिखना है, लेंथ में माइनस का नंबर नहीं होगा, इसलिए यही माना जाएगा हमारा। इस वैल्यू को नहीं मानेंगे, ये हम रिजेक्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम समझेंगे। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each articles. तो फ्रेंड्स, अगर इसे हिंदी में समझे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझना है। एक कुटीर उद्योग है, मतलब एक बर्तन बनाने की फैक्ट्री है जो मिट्टी के बर्तन बनाती है, जिसे हम पॉटरी कह देते हैं। तो उसमें कुछ बर्तन बनते हैं, कुछ बर्तन का मतलब हमने x मान लिया, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, हमने लेट कर लिया x। तो उसके बाद में क्वेश्चन में हमें एक और बात समझनी है कि एक विशेष दिन उन्होंने गौर किया कि जो बर्तनों की जो लागत आई है वो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज़्यादा की लागत आई है। यदि उस दिन की लागत हम 90 रुपये मान लें तो फिर हमें बर्तनों की संख्या बतानी है और कितनी लागत आई है वो बतानी है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स x। हमने रोज़ की संख्या बर्तनों की क्या मानी है, x मानी है, और कॉस्ट क्या मानी है हमने, 2 गुणा x प्लस 3 हमने कॉस्ट मानी है। तो दोनों चीज़ें हमने मान ली। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें टोटल आइटम पता होना चाहिए और एक आइटम की कीमत पता होना चाहिए, तो हम टोटल कीमत निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो अब हम इसे बनाएंगे कैसे। टोटल कॉस्ट कितनी बताई उसने, 90 रुपीज़ बताई है, 90 रुपये। तो इसने 90 रुपये बता दिए और एक आर्टिकल कितना है हमारा, x गुणा और एक आइटम की कीमत कितनी है वो आएगी। यहाँ पर हम इनकी गुणा करते हैं तो हमारे पास में ये टोटल कॉस्ट आई है इस तरीके से। तो अब हम इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, 90 बराबर 2x की घात 2, फिर आएगा प्लस 3x। अब हम इसे लिखेंगे 2x की घात 2 प्लस 3x माइनस का 90, इस तरीके से आएगा बराबर 0। तो ये हमने इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाने के बाद में अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो इक्वेशन बनाने के बाद में सॉल्व कैसे करना मैंने आपको पहले बता दिया, फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर किसके बनाने हैं, पहले बाहर वाले नंबरों की गुणा करनी है, x की पावर 2 के साथ वाले नंबर की करनी है कॉन्स्टेंट टर्म में। तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। 180 के अगर हम फैक्टर करें, 2 नाम 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो हमारे फैक्टर बन जाते हैं हमारे सामने ये। अब हमें क्या करना है, हमें इतना देखना है कि ये वाला नंबर माइनस का प्लस का, तो माइनस का है तो हमें माइनस करके 3 लाना है। तो हमें ऐसे नंबर रखने हैं जो गुणा करके आ जाए हमारा 180 और माइनस करके आ जाए हमारा 3। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो हम शुरू से उठाते हैं यहाँ से। 2 दूनी 4, 3 12। अगर मान लो एक नंबर हमारा हो जाता है यहाँ पर 12, दूसरा हो जाता है 15। अगर 15 की 12 में गुणा करेंगे या 12 की 15 में, तो 180 तो हमारा आएगा ही आएगा। ये तो गुणा हो गई, इसके फैक्टर है तो इतना तो आएगा ही आएगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर हम
पहले नंबर में से दूसरे नंबर को घटा दें तो क्या 3 आ सकता है, तो 15 में से 12 जाएंगे तो 3 आएगा, ये तो हो गया हमारा। अब हम करते हैं कैसे, 2x की घात 2 ब्रैकेट के अंदर हमारा आ जाएगा 15 माइनस 12, बाहर x आ जाएगा माइनस का 90। 180 हमें लिखना नहीं है, मन मन में मानना है, तो मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ इस तरीके से। अब क्या होगा हमारा यहाँ पर, अब इसे ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे 2x, यहाँ आ जाएगा 15x माइनस 12x माइनस का 90। अब हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर, यहाँ सिर्फ x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15। तो यहाँ हम कितना लेंगे कॉमन, हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं माइनस का 6। तो अगर हम यहाँ माइनस का कॉमन 6 लें तो किस तरीके से होएगा, तो हमारे यहाँ बच जाएगा 2x, क्योंकि हमें 2x बचाना है ना, तो हमें इस तरीके से कॉमन लेना है। अब यहाँ आ जाएगा हमारा 6 कम 6, 6 पंजे 30 आएगा 0, क्योंकि उसके आगे कट भी नहीं सकता ना ये। अब ये दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर है तो मतलब सही है हमारा। तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला ले लेते हैं 2x 15 ब्रैकेट के अंदर, अब दूसरा ब्रैकेट के बाहर वाला ले लेते हैं, बराबर 0 कर देंगे। अब ये बराबर 0, ये बराबर 0, 2x प्लस 15 बराबर 0, लाइन खींच देता हूँ, x माइनस 6 बराबर 0, तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 15, x बराबर माइनस 15/2, x बराबर ये आ जाएगा प्लस का 6। तो एक नोटिस करने वाली बात है जो कि मैं आपको कई क्वेश्चनों में बताता आ रहा हूँ कि हमारी नेगेटिव वैल्यू को नहीं लिखना है, नेगेटिव वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हमारी आएगी, तो हम पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ x लिखते हैं, देखो शर्तें क्या है हमारी, अगर एक दिन का आइटम कितना है हमारा x है, तो आइटम कितने हो गए हमारे, नंबर ऑफ आइटम। और अगला देखते हैं हम, जो हमारी पर्टिकुलर डे का जो कॉस्ट है वो कितनी है, 2 गुणा x क्या है हमारा 6 प्लस 3, यही तो था हमारा। तो 2 6 12 और 3 हो जाएगा 15, तो दूसरी आ जाती है 15। आइटम हमारे आते हैं 6, कॉस्ट आती है 15। यही हमें निकालना था, जो हमने लेट किया है वो हमें निकालना है। बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, बढ़िया तरीके से समझना है, वापस से आपको ये रिज्यूम करके बार बार देखना है, तभी आपके समझ में आएगा। ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है।